हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना हमेशा। What the hell is going on? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि हमारा घर नहीं है। इस घर में हर जगह घुसने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मा, आपकी और डैड की फाइट कब खत्म होगी? मुझे आपके पास आना है। अचानक किस बात की सजा मिल रही है मेरी बच्ची को? हम उसकी खामोशी के पीछे छुपे हुए दर्द और तकलीफ को न देख सके, हमारा कसूर है। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तू अंकल आंटी के घर वापस चला जा रहा है, लेकिन इस तरह तुम्हारा फरिया से ना बात करके तुम्हारे रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा। अगर दूर रहने से हम दोनों का रिश्ता कमजोर होता है तो उससे बेहतर है कि वो खत्म ही हो। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। कुछ तो अपने हाल पर रहम करो। तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, क्या जरूरत थी वहां जाने की? खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस हाजिर को देखने का इतना दिल चाह रहा था। बता दो ना अज़लान को सब कुछ, बुला लो दोनों को अपने पास। नहीं, मैं नहीं बता सकती उसे। ये कैसी जिद है फरिया तुम्हारी? शौहर है वो तुम्हारा, क्यों खुद से दूर कर रही हो उसे? दूर तो मैं जा रही हूँ दोनों से और आप सब से। मेरे पास रहकर दूर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं बेटा, देखना तुम ठीक हो जाओगी, कहीं भी नहीं जा रही तो सब ठीक हो जाएगा। फरिया तो जज्बाती है, तुम्हारी अकल को क्या हो गया था? कैसे जाने दिया उसे? तुम उसकी तबीयत से तो वाकिफ हो ना? मैं नमाज पढ़ रही थी, वो मुझे बगैर बताए चली गई। फिर जरा सोचे, माँ है वो, औलाद के लिए तड़पेगी ना। हम भी उसके माँ बाप हैं, हमारी भी औलाद है वो, उसकी तकलीफ हमें भी तड़पा रही है। खुदा के लिए आप तो हिम्मत से काम लें। ऐसे वक्त में हम उसका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? अरे तो मैं कभी इनकार कर रहा हूँ? मैं उसकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन वो खुद को मजीद अजियत पहुंचाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझाओ उसे, न करे ऐसा। जैसे उसे अपनी औलाद की फिक्र है, हमें भी उसकी फिक्र है। समझाऊंगी मैं उसे। आप ये बताइए, पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? हाँ, एक दो जगह बात तो की है मैंने, कल तक पता चल जाएगा। दरअसल रकम बहुत ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है मुझे कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, आपने इससे पहले सिर्फ एक ही जॉब की है और वो भी कोई बहुत ज़्यादा अरसे नहीं, लेकिन चूंकि ये हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, आपका अपना बिजनेस था और इसी वजह से आपके बहुत कॉन्टैक्ट हैं और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी वजह से हम आपको हायर कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए
आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए कि मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं तो आज से, आप बताएं क्या करना है। गुड। काशिफ को अंदर भेजिएगा। मैं कम इन सर। आइए। काशिफ ये अजलान है और आज से आपकी टीम में शामिल है। इनको जो भी काम है वो बेहतर तरीके से समझा दीजिए। श्योर सर, नो प्रॉब्लम। जाइए। थैंक यू सर। सर वो अपॉइंटमेंट लेटर वो आपको मिल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जी ठीक है, मेरी पार्टी से बात करिए। हेलो हेलो मम्मा, मुझे बहुत मजा आया था और मैंने आपको मिस भी किया था। और आपको पता है मुझे चोट भी लग गई थी। आप भाग जो रहे थे इसलिए। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप हमेशा भागते भागते गिर जाते हो। और आप कहती थी आधा बेटा कुछ नहीं हो, ब्रेव बॉय है ना? मम्मा रो क्यों नहीं है? नहीं मम्मा, नहीं रो रही। आप मुझसे एक वादा करोगे आज? जी बोलो मम्मा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा हमेशा मामा का ब्रेव बॉय बन के रहोगे। प्रॉमिस? ओके। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप मामा को कभी मिस नहीं करोगे, क्योंकि मामा हमेशा आपके पास है। मामा कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। ओके ठीक है मम्मा, मुझे आपके पास आना है प्लीज। मुझे आपके नाना बुला रहे हैं, आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? ओके। सीरियसली तू सोच भी नहीं सकता मैं इस वक्त कितना सुकून में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है यार जैसे कोई खजाना मेरे हाथ लग गया। यार तुम सोचने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे सुकून को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आवाज में एक नई उम्मीद नजर आ रही है मुझे अजलान। और मैं इस उम्मीद को जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अब पीछे हटने वाला नहीं। अच्छा, फरिया को बताया? नॉट येट। अजलान क्या है यार? यार अभी छोड़ देना तू, बहुत सारे मसले हैं, मैं नहीं जाना चाह रहा डिटेल्स में। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। और देख और ये तुम दोनों बॉयज की चाय। थैंक यू रिदा। ये आज़र कहाँ है? कमरे में खेल रहा है। अच्छा, मैं समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ, बिकॉज इस सारे बुरे हालात में जिस तरह से जिस तरह मैंने आज़र को संभाला है, आप मेरे बहुत शुक्रगुजार हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लीज आपको ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा। सही तो कह रही है यार। इनफैक्ट इन सारे दिनों में जितना खुश मैंने रिदा को देखा है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। That's absolutely true। मैं सारा दिन घर पे बोर होती रहती हूँ। जब से आज़र मेरे पास है तो वक्त का पता ही नहीं चलता। आदत सी हो गई मुझे उसकी। हाँ PNR भेज दो। ठीक है। नहीं 9 बजे वाली ठीक है। सही है, थैंक यू। कहाँ जा रही हो? कराची जा रही हूँ वापस। क्यों? कितने दिन रहूंगी अम्मी यहाँ पर? बस अब वापस जाना है, काम करना है मुझे। नहीं, तुम ये टिकट कैंसिल करवा दो। अरे तुम्हारे अब्बू की दोस्त की फैमिली। अम्मी प्लीज, मैं अब्बू के किसी दोस्त के किसी बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और आप लोग ये एफर्ट करना छोड़ दें अब मेरे ऊपर प्लीज। लेकिन तुम्हारे पापा को मैं खुद समझा दूंगी। अच्छा है वो लाहौर में है ना,
जब तक वापस आएंगे मैं यहाँ होंगी नहीं, हड्डा ही नहीं होगा। अब मुझे ऑफिस एक दो फोन करने हैं, जरा आप मुझे छोड़ दें। अपने घर से जॉब शुरू हो जाएगी ना? फिर तो हम अपने बड़े घर के लिए भी चले जाएंगे। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। कितना? नो आइडिया, पर जाएंगे जरूर। फिर तो मैं अपने स्कूल भी जाया करूंगा। बिल्कुल। और टाइम देखा है आपने? नहीं क्या मतलब? बेड पे जाने का टाइम हो गया। चल, कम ऑन, गेट अप, गिव मी अ किची एंड गो टू बेड। कम ऑन, चल, गुड नाइट। आज़र, मेरा मोबाइल कहाँ रखा है मेरा मोबाइल तुमने? बैग में। किसके बैग में? मेरे बैग में, तुम्हारे बैग में? आपके। यू आर अमेजिंग, आई स्वेयर। चल यार, नाश्ता खत्म कर निकले। चल 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 चल। इसको कौन आ गया? सरप्राइज! हाय आयशा, तुम्हारे ही थी, तुमने बताया नहीं? अरे अगर बता देती तो इतनी जोर से चीख के सरप्राइज कौन बोलता? हाँ हाँ। इंटरव्यू पे जा रहे हो? नहीं, जॉब का हो गया, आज दूसरा दिन है। तुमने मुझे बताया भी नहीं। I was actually. Azar, hi, how are you? Good, I guess. आयशा, मैं निकलता हूँ, बहुत देर हो रही है, मुझे इसको रिदा के घर छोड़ना है, ठीक है, और जॉब पे भी पहुँचना है। क्यों रिदा की तरफ क्यों छोड़ना है? जब मैं आ गई हूँ तो I will take care of him. You sure? मतलब? हाँ हाँ, I'm sure. हम तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, तुम जाओ, हम फुल पार्टी करेंगे, है ना? आज़र, behave, okay? अच्छा, इतनी आंखें नहीं दिखाओ बच्चे को, जाओ, Okay. देर हो रही है। Bye. बाय बाय। तो फिर अब्बा तो गए, तो अब आइसक्रीम खाते हैं? हाँ नहीं, मूवी देखते हैं और साथ में बहुत सारे पॉपकॉर्न्स खाएंगे, ठीक है? बैड आइडिया। चलो, कुछ तो करना है। हाँ, कुछ करेंगे। मैं जब तक चेंज करके आती हूँ, तुम अपना नाश्ता खत्म करो, ठीक है? फिर मस्ती करेंगे। हाँ। हेलो। हेलो रिदा, आज आज़र ने मुझसे बात नहीं की ना, तो मैंने सोचा कॉल करके पूछ लूं। फरिया, वो आज आया नहीं मेरे पास। आयशा आ गई ना, तो ज़लान की कॉल आई थी ये बताने के लिए कि आज़र अब उसी के पास है। अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। वैसे अज़लान की जॉब लग गई है, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फरिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ देर बाद फोन करती हूँ। हाफिज़।
आजर, 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 you scared me. अच्छा देखो कैबिनेट में से कितनी सारी चॉकलेट्स निकली, खाओगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आजर को तो चॉकलेट्स पसंद है ना? नहीं। क्या पसंद है आपको? कुछ भी नहीं। ये पढ़ लो। सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि प्रीमियम बहुत कम है, और तो और कोई हिडन क्लॉज नहीं है यहाँ। एक दिन के क्लेम पे ना पैसे मिल जाते हैं। अजलान, ये बताओ साइन कहाँ करने? अरे भाई बताओ ना, साइन कहाँ करने? एक मिनट। अच्छा पेन है। हाँ यहाँ पर ये एक, ये देखो, ये मैंने निशान लगाया हुआ। ठीक है, तुम साइन कर दो, बाकी मैं फिल कर लूंगा। ये यहाँ पे नीचे रखो, आखिरी पेज पे भी पीछे। थैंक यू सर। वेलकम। चाय लोगे? नहीं यार, मुझे निकलना है अभी। 3 और क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी मीटिंग है। अच्छा, आयशा वापस आ गई है क्या? हाँ, सुबह आई है। आजर उसी के पास है। अच्छा, बुरा ना मनाना, मेरे ख्याल से तुम्हारा वहां रहना थोड़ा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो, होपफुली कहीं और इंतजाम हो जाए। चल निकलो यार। अजलान, गुड लक। थैंक यू बड़ी, थैंक यू। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो थोड़ी सी भूख लग गई होगी ना? मुझे नहीं खाना। मैं अकेले कैसे खाऊं? अच्छा, एक डील करते हैं, मैं और तुम साथ मिलके खाना खाते हैं और उसके बाद दोनों बाहर चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है? मुझे नहीं खाना। आयशा, फजलान, आजर सुबह से कुछ खा ही नहीं रहा है। मैंने उसको बहुत दफा पूछा है। क्यों, क्या हुआ? बात करवाओ मेरी जरा। आजर, उठो 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 उठो। देखो, डैड का फोन है, बात करो। हेलो। हाँ आजर बेटा, तुम लंच क्यों नहीं कर रहे हो? डैड, मुझे भूख नहीं थी। आजर, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? यू रिमेम्बर, तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे कि तुम मेरा साथ दोगे। खाना नहीं खाओगे तो हिम्मत कहाँ से आएगी? गुड बॉय। चलो आयशा आंटी को फोन दो जरा। जी। I'm sorry आयशा, I know वो तुम्हें बहुत तंग कर रहा होगा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी आ सकूँ, ठीक है? नहीं नहीं, तंग नहीं कर रहा है, बस कुछ खा नहीं रहा ना, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। अब खा लेगा, समझा दिया मैंने उसे। पिज्जा खाएं?
इतनी बड़ी बात और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताते तुम्हें? हमारी तो खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो गया। मुझे तो अजलान पे हैरत हो रही है, कोई इंसान इतना भी बेहिस हो सकता है? बीवी मौत और जिंदगी की जंग लड़ी और उसे फिक्र तक नहीं है। दवा के लिए सायरा, अब तुम नया फसाद घर में खड़ा नहीं कर देना। अम्मी मैं गलत नहीं कह रही हूँ, कम से कम अजलान को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी ना। इस वक्त तो आजर को इसके पास छोड़ देता। ये मेरा अपना फैसला था और असलान ने जो कुछ किया मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है। बेहतर यही होगा आप मेरे जाती मामलात में दखलंदाजी देना बंद कर दें। कमाल है भाई, आजकल तो किसी का एहसास करना भी जुर्म हो गया। लेकिन क्या करें, अपनों का दुख भी तो नहीं ना देखा जाता। लेकिन कोई हमें अपना समझे भी तो। पैसों का बंदोबस्त हो गया है। मगर कैसे? इतनी बड़ी रकम उधार मिलना तो मुमकिन नहीं था। मैं ये घर बेच रहा हूं। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। क्यों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन तो फिर रहो ना आराम से। पहले की बात और थी आयशा, पर अब ऑब्वियसली आई एम ऑन जॉब तो। अच्छा, मैं प्रॉब्लम हूँ ना? मैंने कुछ खाया ऐसा? जब तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते तो तुम बात भी क्यों करते हो? कॉफी पियो, ठंडी हो जाएगी। पैसों का बंदोबस्त हो गया है। मगर कैसे? इतनी बड़ी रकम उधार मिलना तो मुमकिन नहीं था। मैं ये घर बेच रहा हूं। घर? लेकिन हमारा ये घर। इतनी रकम मिल जाएगी कि हम फरिया का इलाज कराने के अलावा एक छोटा सा घर खरीद सकेंगे। देखो ना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हमारी बेटी हमारे सामने हंसती मुस्कुराती रहे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? वो तो सब ठीक है, लेकिन फरिया। उसे अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस दुआ करो सब कुछ ठीक हो जाए। मैं बैठ गया। अच्छा चलो अंदर होके बैठो। कम ऑन, मुझे लगेगा। बताओ
क्या खाओगे? पिज्जा या चाइनीज? पिज्जा। रियली? पिज्जा? चाइनीज नहीं? नहीं। ओके, मैं बैग यहाँ छोड़ रही हूँ आज़िर। यू टेक केयर, ओके? मैं भी खाना लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। मेरे मम्मा से बात करा दे। ओके। ऑलराइट, बज रहा है। अब मामा से बात करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। हाँ, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अरे अजलान, कैसे हो? आई थिंक जॉब के लिए आए हो। हमदानी दोस्त है मेरा, सिफारिश कर दूं? कार इंश्योरेंस। क्या हाल है? जिसे अपने मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं, दूसरों का मुस्तकबिल सेव क्या करेगा? खबर? नहीं 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 नहीं, अजलान गुस्सा नहीं, अब तुम पर सूट नहीं करता। एनीवेज, आज़र का एरोप्लेन घूम कर उसके मुंह में जाएगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे नहीं खाना, मुझे रिदा आंटी के जाना है। थोड़ा सा खा लो प्लीज। आप अच्छी नहीं, आप बुरी हैं। रिदा आंटी अच्छी हैं। आज़र, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? किस तरह से बात कर रहे हो तुम आयशा आंटी से? अजलान, इट्स ओके, छोड़ दो। से सॉरी टू हर, माफी मांगो। आई सेड सॉरी टू हर। सॉरी। नाउ वेयर आर यू गोइंग? आज़र, सिट एंड ईट। छोड़ दो, बच्चे से ऐसे बात करते? क्या हो गया तुम्हें? बहुत बदतमीज हो गया यार ये। बदतमीज हो गया वो तुम्हारी वजह से। अगर वो रिदा के पास खुश रहना चाहता है तो जाने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट वो खुश तो रहेगा वहां पर। तुम अपनी आसानियों के लिए उसे दूसरों से करीब नहीं कर सकते हो। रिदा के पास रहना चाहता है, ठीक है, बिखर जाएगा वो। फरिया से दूर करके तुमने ऑलरेडी बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली है उससे। अब क्या चाहते हो? कुछ तुम्हारा भी फर्ज है, उसको अपने आप से करीब करो। उसको मेरी रिदा की, इसकी, उसकी जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है। करीब करो उसे खुद से। He needs you. Don't do this. जाओ उसके पास, जाओ जाओ। I'm sorry.
लगता है अभी तक तुमने अपने डैड को माफ नहीं किया। ओके, सो कोई पेनल्टी होनी चाहिए। वैसे पेनल्टी है, अगर आप माने तो, कि जब तक आपके स्कूल शुरू नहीं होते तब तक आप मेरे साथ ऑफिस जाएंगे मेरे। प्रॉमिस? प्रॉमिस बॉस। कम ऑन, बस अब स्माइल। Why so serious? Oh baby, I'm sorry यार, I'm sorry. अच्छा सुनो, I'm very hungry. चलो ना कुछ खाते हैं चल के। नहीं। तुम्हारी ऐसी तहसील में। मुझे नहीं पता, तुम्हें इस तरह आयशा के घर नहीं जाना चाहिए था। क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। अज़लान ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं। भाई मुझे उसकी याद आ रही थी, मैं उससे मिलने चली गई। आज़र भी खुश, मैं भी खुश, प्रॉब्लम क्या है? पर सुनो, ये अज़लान जो है इसी तरह आयशा की तरफ रहेगा, या मेरा मतलब ये है कि जब तक वो नहीं थी ना तो बात समझ में आ रही थी, अब तो वो आ गई है ना। यार वो कोशिश कर रहा है कहीं और इंतजाम करने की। जरूर कुछ है जो फरिया और अज़लान हमसे छुपा रहे हैं। मतलब ये कि इन दोनों का एक दूसरे से इतने दिनों तक दूर रहना और अज़लान का इस तरह आयशा की तरफ रहना, इट्स जस्ट नॉट। यार फिर वही बात, तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है अज़लान कितना प्यार करता है फरिया और आज़र से, वो कितनी कोशिश कर रहा है चीजें ठीक करने की। प्लीज तुम इन चीजों में इंटरफेयर मत करो। आप मीटिंग में क्या करेंगे? यार एक पॉलिसी है, वो कोशिश कर रहा हूँ कि बिक जाए। फिर ये कि वो जो साहब अंदर है उन्हें जो कुछ जाके मैं समझाऊंगा बस उन्हें समझ आ जाए, हैं? फिर बड़ा मजा आएगा। ठीक है। मिस्टर अज़लान? जी मैं। आप आइए। जी मैं आया। डैड, बस चला। डैड, मैं स्कूल कब जाऊंगा? बहुत जल्द। फिर तो आपके साथ ऑफिस में नहीं जाया करूंगा। नहीं, मैं जाऊंगा ऑफिस और आप जाएंगे स्कूल। क्या मुझे आपके ऑफिस में जॉब मिल सकती है? अम्मी मैं पापा को मना लूंगी, वो वैसे भी ज्यादा दिन मुझसे नाराज नहीं रह सकते। लेकिन आयशा तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? अम्मी प्लीज। कहाँ भाग रहे हो तुम? चलो आराम से। हेलो आयशा आंटी, मैं आ गया। ये किसकी आवाज है? वो आज़र और अज़लान आए हैं। चले अम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हाल है आज़र? क्या हुआ? Listen,
मैं जा रहा हूँ एक मीटिंग में बॉस के पास, ना तुम कहीं जाओगे ना उल्टी सीधी हरकत करोगे। ओके गिव मी 5 मिनट, 5 मिनट में आया। खोलो असलान। मम्मा मैं आजर बात कर रहा हूँ। अब मैं रिजल्ट के नहीं जाता ना तो डैड के ऑफिस में हूँ, तो इसलिए आपको कॉल कर ली मैंने। सर आपके डैड कहाँ है? डैड वो तो मीटिंग में गए हुए हैं मम्मा, और डैड ने प्रॉमिस किया है कि ना हम लोग ना बड़ा घर लेंगे, फिर से हम लोग साथ रहेंगे। अच्छा मम्मा डैड आ रहे हैं, मैं आपको फिर से कॉल करता हूँ, ठीक है? पहले की बात और थी, लेकिन तुम्हारे होते हुए वो बच्चा और असलान यहाँ कैसे रह सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप सिर्फ ये बात बताने के लिए ऑल द वे इस्लामाबाद से यहाँ आई हैं। मजबूर कर दिया था तुमने आयशा, हर बात में तुम्हारी जिंदगी चलेगी। असलान के पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये तुम्हारा मसला नहीं, उसका मसला है। प्लीज। मुझे तो हैरत है उसकी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया। आप आहिस्ता बात नहीं कर सकते क्या? आयशा सही कह रहे हैं, गलती मेरी है, मुझे इस तरह से आके यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। सर आई एम सो सॉरी, बट 5 मिनट लगेंगे पैकिंग में, बस पैकिंग करके जा रहे हैं। चले यहाँ सर, चलो सामान पैक करें। हो गए खुश? सुकून मिल गया आपको? मेरी लाइफ में एक खुशी नहीं देख सकते आप। जब मैं मर जाऊंगी ना तब आपको सुकून मिलेगा। और आप इसलिए इनको यहां लेकर आई थी। आई कांट बिलीव आप मेरी माँ हैं। आयशा मेरा लैपटॉप बैग कहाँ है यार? कहाँ है? आई एम सो सॉरी असलान, वो मैं सॉरी किस बात की आयशा? तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती मेरी है। असलान यार प्लीज अब और मुश्किल में मत डालो अपने आप को, ऑलरेडी बहुत मुश्किल काट ली तुमने मेरी वजह से। जाओगे कहाँ? हो जाएगा यार, कुछ कोई मसला थोड़ी है पागल। लेट्स गो बड़ी, कम ऑन वेक अप, लेट्स गो। चलो एक्सक्यूज मी, चलो खोलो दरवाजा, डोंट वरी, ओके चलो। ये तुम्हारा मसला नहीं, उसका मसला है। प्लीज। मुझे तो हैरत है उसकी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया। आप आहिस्ता बात नहीं कर सकते क्या? आयशा सही कह रहे हैं, गलती मेरी है, मुझे इस तरह से आके यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था।
सर आई एम सो सॉरी, बट 5 मिनट लगेंगे पैकिंग में, बस पैकिंग करके जा रहे हैं। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। जिंदगी में जिन लोगों को अपनी सांस से भी ज्यादा करीब रखती थी, आज उन्हीं को दूर कर दिया मैंने अपने आप से। लेकिन यार तू इस तरह पार्क में, आज़र तेरे साथ है। देख, मैंने और आज़र ने एक दूसरे से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को मुझ पे इतना सा भी भरोसा देंगे। बात तुम्हारे भरोसे की नहीं आयशा, और जात हो तुम। औलाद माँ बाप का सहारा बनती है, आप लोगों से आपकी छत छीन लूं। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं बन सकती बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या चाहती हो तुम, मैं खुदगर्ज बन जाऊं? आप मामा को मिस करते हैं? सच बताऊं, बाकी बहुत मिस करता हूँ यार उससे। डैड मम्मा से बोलते थे